अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ उरेब पट्टियाँ किस तरीके से कटिंग की जाती हैं। उरेब पट्टियाँ एक तो बैक साइड के जो गला होता है उसके लिए कटिंग की जाती है, दूसरा कटिंग की जाती है पैपिंग डोरी। पैपिंग डोरी जो बनाते हैं हम लोग उसके लिए भी उरेब की ज़रूरत होती है। अच्छा, उरेब जिन लोगों को नहीं पता कि ये उरेब क्या होता है, उरेब इस तरीके से होता है, हमारा जो फैब्रिक होता है वो होता है ऐसे सीधा सीधा होता है। और उरेब कहते हैं जब जैसे कि ये सीधा है, हम सीधी कटिंग नहीं करते, हम करते हैं इस शेप में, तिरछी शेप में, इसे उरेब कहा जाता है। तो उरेब निकालने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर एक से ज़्यादा चाहिए हमें, जैसे डोरी वगैरह हमें बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक चकोर इस तरीके का हमने फैब्रिक ले लेना होता है, मतलब चारों तरफ। ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि चारों तरफ ये बराबर हो, वरना ये होता है कि हमें एक बड़ा सारा पीस ले लेना होता है अगर उरेब पट्टियाँ हमें ज़रूरत है। फिर हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ से क्या इस तरीके से हम एक कोना नापते हैं। जैसे कि ये 1 इंच है, 1 इंच यहाँ से नाप किया हमने। अब जो पट्टी रखी जाती है उरेब की वो 1 इंच की रखी जाती है, ठीक है। 1 इंच की उरेब की पट्टी को हमने दोनों तरफ से 1 इंच के फासले पे लाइन लगा दी। पट्टी क्योंकि हमें चाहिए होती है उरेब के लिए 1 इंच की, तो दूसरी तरफ भी हमने 1 इंच पे ही एक नुक्ता लगा देना है। यहाँ से भी हमने 1 इंच पे नुक्ता लगा देना है। तो इस तरीके से तिरछी तिरछी, ये जो नाप का जो मकसद है वो सिर्फ यही होता है कि हमें बराबर पट्टियाँ चाहिए, पट्टियों की जो चौड़ाई है वो बराबर हमें चाहिए होती है। नुक्ता इसलिए लगाया जाता है। बाज़ लोग अगर देखें, जब कटिंग करते करते आप ड्राफ्टिंग से गुजरते हैं, कटिंग से गुजरते हैं, तो फिर तो आपका अंदाज़ा भी सही हो जाता है। तो ये देखें, अगर अंदाज़न भी हम लोग करते हैं तो वैसे चौड़ाई याद रखिएगा 1 इंच रखनी होती है। बैक गले की जो उरेब पट्टी होती है उसके लिए भी, और जो डोरी बनाई जाती है उसके लिए भी हमें उरेब पट्टियाँ चाहिए होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पट्टियों का ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट का यही तरीका होता है, अपने फैब्रिक के हिसाब से। ये जो चारों लाइनें लगाई हैं ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं। उरेब पट्टियाँ सीधी नहीं ली जाती। इस तरीके से हमें लाइनें लगाकर ये पट्टी निकालनी होती है, और ये इसका जो लंबाई आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच रखी जाती है। तो एक उरेब पट्टी मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। ड्राफ्ट का तरीका यही है। ये देखें, बाज़ दफ़ा इस तरह से भी फैब्रिक बचते हैं। तो मैंने अब क्या करना है, क्योंकि मुझे चाहिए 1 इंच का, 1 इंच की पट्टी चाहिए मुझे, और मैंने लाइन लगा दी। 1 इंच का गैप देते हुए मैंने एक नुक्ता लगा दिया, क्योंकि अगर जब पट्टी का साइज ज़्यादा हो तो आपने फिर बीच में भी इस तरीके से नुक्ते लगा देने हैं। तो देखें, 1-1 इंच पे नुक्ता लगाती जा रही हूँ, ताकि इजीली मैं उरेब पट्टी की जितना मर्जी लेंथ हो, नुक्ते की मदद से ये लाइन बहुत आसानी से हम लगा सकती हैं। तो ये देखें, इन्हीं नुक्तों से ले जाते हुए हमने, ये देखें, जितना मर्जी रखें। अगर फ़र्ज़ करें, देखें स्टील फुट, अगर स्टील फुट ख़त्म हो गया है तो आपने क्या करना है, ये देखें, लाइन लगाई, स्टील फुट को मैं सेट करती जा रही हूँ। चाहे तो उठा भी सकते हैं ऐसे। और अच्छा, इस फैब्रिक पे पहले भी लाइनें लगी हुई हैं। ये जो पीसेस बचे हुए हैं मैं उन्हीं को यूज़ में ला रही हूँ कि ये ज़ाया ना हो। इसे डोरी भी बना सकती हूँ और बैक साइड की पट्टी भी बना सकती हूँ, और जितना मर्जी चाहे मैं 1-1 इंच का गैप देते हुए बहुत सारी पट्टियाँ मैं कटिंग कर सकती हूँ। जब कटिंग करती हैं सिर्फ लाइनों पे ना रहे, तो आपके हाथ की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। बाकी देखें, और भी फैब्रिक मौजूद होता है, जितना मर्जी पट्टियाँ कटिंग कर सकें। तो इस तरीके से ये कटिंग की जाती है।
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।